हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। आज का लेक्चर नंबर 65 में हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 51, थर्मोडाइनमिक्स के टोटल न्यूमेरिकल 51 एंड 13th न्यूमेरिकल ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या दिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए जरा। रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स बिटवीन थ्री हीट रिजर्वायर्स के बीच में काम कर रहा है। दैट इज 727 डिग्री सेंटीग्रेड, 527 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन रिजर्वायर से हीट को ले रहा है, ये बता रहा है। एंड रिजेक्ट हीट टू अ रिजर्वायर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पे हीट रिजेक्ट हो रही है 27 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट रिजर्वायर है। ओके, द इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट एंड रिजेक्ट्स 412 किलोजूल पर मिनट। हीट रिजेक्ट कर रहा है। ओके, रिजेक्ट कहां पर करेगा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। पावर कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 10 किलो वॉट, है ना। तो यूनिट को कंपनसेट करना है। इफ द हीट सप्लाइड एट 7, पहले तो हम बनाते हैं जितना हमें दिया है, ठीक है। तो तीन रिजर्वायर में बनाऊंगा और उससे एक हीट इंजन को कनेक्ट करूंगा और चौथे रिजर्वायर पे हीट को रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। देखिए तीन हीट रिजर्वायर है। पहले रिजर्वायर पे जो टेम्परेचर है दैट इज 727 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में अगर हम चेंज करें तो 1000 केल्विन। ओके, ये पहला रिजर्वायर है। दूसरे रिजर्वायर का टेम्परेचर है 527 डिग्री सेंटीग्रेड, 527 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल्स टू 800 Kelvin. And third reservoir 327 degree centigrade, 327 degree Celsius, that is 600 Kelvin, 600 Kelvin। तीन रिजर्वायर है। इन तीन रिजर्वायर से इंजन कनेक्टेड है, ये और ये तीन रिजर्वायर ना। हमेशा आपने कोशिश करना है कि T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3। हमेशा ऐसे रखना है। T1 के रिस्पेक्ट में जो हीट है दैट इज Q1, T2 टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो हीट आ रही है दैट इज Q2 एंड विद रिस्पेक्ट टू T3 दैट इज Q3। ओके, ये एक हीट इंजन से कनेक्टेड है। दिस इज हीट इंजन, हीट इंजन। ये हीट इंजन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए। एंड रिजेक्ट हीट टू द रिजर्वायर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हीट रिजेक्ट हो रही है ये किस पे हो रही है? 827 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T4 इसको कहूं 27 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 300 केल्विन। ओके, द इंजन डेवलप्स 10 किलोवाट पावर। इंजन क्या डेवलप कर रहा है? मतलब 10 किलोवाट पावर का मतलब है डेल W डिवाइडेड बाई डेल टाइम। इसको मैं W डॉट कहूंगा, दैट इज 10 किलोवाट। किलोवाट को चेंज करें, किलोवाट का मतलब क्या है? किलो जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हो जाता है 600 किलो जूल पर मिनट, है ना। क्लियर है? आगे देखें, रिजेक्ट्स 412 किलो जूल पर मिनट। एक जैसी यूनिट बनानी थी, है ना। तो रिजेक्ट यहाँ पर क्या होगा? Q4। Q4 इज 412 किलो जूल पर मिनट। किलो जूल पर मिनट की हीट रिजेक्ट हो रही। तीन हीट रिजर्वायर से हीट ले रहा है और चौथे रिजर्वायर पे रिजेक्ट कर रहा है। वर्क प्रोड्यूस कर रहा है 600 किलो जूल पर मिनट। हर एक मिनट में 600 किलो जूल का वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इफ हीट सप्लाइड एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60%, 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट है दैट इज 60% ऑफ द हीट सप्लाइड बाय द रिजर्वायर एट 327। मतलब हम बोले कि 327 से जो हीट निकल रही है उस हीट का 60% हीट जो है, हम क्या कह रहे हैं? उस हीट का 60% हीट दैट इज 60% ऑफ Q3। ये आपको दे दिया। क्या बोल दिया है?
कि 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट सप्लाइड एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हीट सप्लाई जो 727 डिग्री सेंटीग्रेड से हो रही है, ये 60% है हीट सप्लाइड बाय द रिजर्वायर एट 327 डिग्री सेंटीग्रेड। 327 डिग्री सेंटीग्रेड से जो हीट आ रही है उसका 60% है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि Q1 इक्वल्स टू 0.60 Q3। ओके, ये भी एक गिवन डेटा है, समझ लो आप, है ना। द रिजर्वायर रेट, ये हो गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड बाय ईच रिजर्वायर। आपको क्वांटिटी बाय ईच रिजर्वायर फाइंड आउट करना है, मतलब आपको Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट करना है ना। फाइंड आउट, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। आपको हमेशा याद रखना है T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T4, तभी आपका न्यूमेरिकल हमेशा सही होगा। ओके, आंसर दिए हैं, थोड़ा बहुत आंसर्स में वेरिएशन आ सकता है कैलकुलेशन के नंबर ऑफ डिजिट कम और ज़्यादा लेने की वजह से। ओके, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करें इसको। पहले तो लगा दे एनर्जी बैलेंस, है ना। एनर्जी बैलेंस यानी सिस्टम यानी हीट इंजन में कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी एनर्जी जा रही है, वहां से एक इक्वेशन बनाए। दूसरी इक्वेशन कॉर्नोट प्रिंसिपल, ये कॉर्नोट थ्योरम से बना है। समेशन Q बाई T से दो इक्वेशन, दो अननोन वेरिएबल फाइंड आउट हो जाएंगे, क्योंकि Q1 इन टर्म्स ऑफ Q3, तो Q1 तो नोन है देखा जाए तो। ओके, तो लगा दें बाई एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस मतलब कितनी एनर्जी सिस्टम में आ रही है, कितनी एनर्जी जा रही है। एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट। Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है, प्लस सब पे डॉट क्यों लगे हैं, क्योंकि किलोजूल पर मिनट में है। ओके, Q1 डॉट Q2 डॉट प्लस Q3 डॉट इक्वल्स टू। ओके, ये वीडियो को एंड, इसको जब इरेज कर रहा था उसी समय मैंने डॉट लगा दिए थे। डॉट का मतलब है किलोजूल पर मिनट। ओके, एनर्जी इन हो रही है Q1 Q2 एंड Q3, और आउट क्या हो रहा है, वर्क प्लस Q4 डॉट। क्लियर है, ये एनर्जी बैलेंस है। खटाक से इसको सॉल्व करें, वैल्यू रखें। Q1 इज 0.6 टाइम्स Q3 प्लस Q2 डॉट प्लस Q3 डॉट, एंड दैट इज इक्वल्स टू, वर्क की वैल्यू आपको कितनी दी है, 600 किलोजूल पर मिनट, एंड Q4 इज 412। ओके, यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा Q2 डॉट प्लस 1.6 Q3 डॉट इक्वल्स टू 1012। ये किस में होगा, किलोजूल पर मिनट, और इसको आप क्या कह देंगे, दिस इज इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1। अब लगा दे दूसरा क्या, कॉर्नोट प्रिंसिपल ना। अप्लाई कॉर्नोट प्रिंसिपल, दैट इज समेशन Q बाई T इज 0। समेशन Q बाई T है, वर्क नहीं है। ओके, एक चीज याद रखेंगे, जैसे कोई भी सिस्टम है, जब भी सिस्टम में हीट आएगी पॉजिटिव, जब भी सिस्टम से हीट जाएगी नेगेटिव। क्लियर रखें, ठीक, वैल्यूज रखें। कितनी हीट, Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, Q1 डॉट विद टेम्परेचर, फ्रॉम टेम्परेचर 1000 केल्विन, मतलब T1 टेम्परेचर, विद टेम्परेचर T1, प्लस Q2 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 डॉट विद T2 टेम्परेचर, प्लस Q3 डॉट बाई T3 टेम्परेचर, और क्या है, ये आ रही है, जा क्या रहा है, Q4 ना, Q4 जा रहा है, प्लस और ब्रैकेट में आएगा माइनस Q4 डॉट डिवाइडेड बाई T4। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। गलती नहीं कर देना कि वर्क को ले लो, क्योंकि वर्क किसी रिजर्वायर पे नहीं जा रहा है, वर्क तो प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, वैल्यूज रखे और एक और इक्वेशन बना ले। Q1 को हम लिख सकते हैं 0.6 Q3 divided by T1 is 1000 plus Q2 dot divided by T2, that is 800 Kelvin, plus Q3 dot divided by with temperature 600 Kelvin, minus
Q4 that is 412 divided by 300, 300 केल्विन पे जा रहा है, that is equals to 0। ये सब क्या है, ये देखा जाए तो फर्नेस है, ये सब क्या है, ये फर्नेस है, तीनों रिजर्वायर। ओके, इसको इजीली सॉल्व करें, 100 को कॉमन लेकर के और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब कैलकुलेटर ही चलाना है तो 0.6 डिवाइड बाई 10 Q3 डॉट प्लस Q2 डॉट डिवाइडेड बाई 8 प्लस Q3 डॉट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 412 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर चलाएं और इक्वेशन को वैल्यू रख दें। तो Q3 और Q2 आएगा, Q2 आया 0.125 Q2 डॉट प्लस Q3 डॉट सॉल्व करें तो ये आता है 0.22666 Q3 डॉट। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल ले जाओ, इसको क्या करें आप, इक्वल कर दें ना, दैट इज इक्वल्स टू 137.33 किलो जूल पर मिनट। ओके, इसको आप क्या कह देंगे, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, कोई गलती ना हो। इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू c1, और इसको हम देखते हैं तो a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2, है ना। कैलकुलेटर चला करके भी आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपको मिलेगा Q2 डॉट, फिर मिलेगा आपको Q3 डॉट। जो मिलेगा, हमें पता है कि Q1 क्या है, Q1 इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स Q3 इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स Q3 की वैल्यू रखेंगे और फाइनली आपको Q1 डॉट की भी वैल्यू मिल जाएगी। ये सब क्या होंगे, आंसर। ओके, कैलकुलेटर में चलाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कैलकुलेटर में आप क्लिक ऑन करेंगे, कैलकुलेटर ऑन करें, अल्फा है ना, केसियो 100 या 991 MS सेम बात है, ऑन करें, अल्फा के बटन दबाएं, मोड पे क्लिक करें, फिर मोड पे क्लिक करें, फिर मोड पे क्लिक करें। इक्वेशन के लिए 1 आएगा, 1 पे क्लिक करें, अननोन, 2 अननोन दिखेंगे, 2 अननोन, A1 की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 1 इक्वल्स टू A2, 1.6 इक्वल्स टू C1, A1 B1 और C1 इज 1012, इक्वल दबाएं, A2 की वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज 0.125 इक्वल्स टू B2 की वैल्यू 0.22666 इक्वल्स टू C2 की वैल्यू 137.33। जैसे ही इक्वल दबाएंगे आपको मिल जाएगा x2। पहला जो वैल्यू मिलेगा Q2 डॉट, दैट इज 362.03 किलो जूल पर मिनट। ओके, दूसरा जो आंसर आपको मिलने वाला है, फिर क्लिक करिए तो आपको मिलेगा 406.22 किलो जूल पर मिनट। ओके, Q1 इंटू Q3 इज 406.22 मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर करना है, शिफ्ट दबाएं, मोड दबाएं, क्लियर के लिए 3 इक्वल दबा दें, 0.6 इंटू 6
Q1 डॉट की वैल्यू आ गई 243.732 किलो जूल पर मिनट। ये सब क्या है? आंसर। ओके, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो प्लीज नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 एंड 14th न्यूमेरिकल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 3 कॉर्नोट इंजिन्स आपको क्या दिया हुआ है? 3 कॉर्नो इंजिन्स, 3 कॉर्नो इंजिन्स है। हीट इंजन 1, हीट इंजन 2 एंड हीट इंजन 3। 3 हीट इंजिन्स हैं। ऑपरेट्स इन सीरीज। सीरीज का मतलब है कि एक के बाद एक सीक्वेंस में हीट एक्सचेंज होती चली जाएगी। ओके, इन सीरीज बिटवीन 2 हीट रिजर्वायर्स। सीरीज में लगे हैं और 2 हीट रिजर्वायर आपको दिए हैं। 2 हीट रिजर्वायर आपको दिए हुए हैं विच आर एट टेम्परेचर ऑफ 1000 केल्विन एंड 300 केल्विन। मतलब आपको मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरमीडिएट टेम्परेचर इफ amount of work produced by this engine is in the proportion of 5:4:3। okay, 5:4:3। okay, देखिए 3 हीट इंजन में बना देता हूं। ओके, 3 हीट इंजन एक टेम्परेचर T1। ओके, T1 टेम्परेचर से हीट निकल रही है, दैट विल बी Q1। और ये किस में चली गई? हीट इंजन 1। इस हीट इंजन ने वर्क प्रोड्यूस करा W1, इसको मैं W1 कह दूं। ओके, इसके बाद ये हीट किस में चली गई? Q2 अमाउंट ऑफ हीट चली गई किस में? एक टेम्परेचर T2। सिंपल सी बात है, T1 और T2 हीट इंजन 1। उसके बाद ये सेम अमाउंट Q2, मतलब देखा जाए तो हीट इंजन 1 से जो एग्जॉस्ट हुआ है, हीट रिजेक्ट हुई, वही सेम हीट किस में चली गई? हीट इंजन 2 में, हीट इंजन 2। और इसने वर्क प्रोड्यूस करा W2। क्लियर है? उसके बाद Q3 अमाउंट ऑफ हीट चली जाएगी किसमें? 8 रिजर्वायर। कितने हीट इंजन लगे हैं? 1, 2 एंड 3। 3 हीट इंजन लगे हैं, तो एक और Q1, Q2। दिस इज T3 टेम्परेचर। ओके, इसके बाद ये हीट निकल करके चली गई किसमें? Q3 सेम अमाउंट की हीट चली गई किसमें? हीट इंजन 3 में। और इस हीट इंजन ने वर्क प्रोड्यूस करा W3। क्लियर है? W3 वर्क है ना, ये क्या है? W3 वर्क W3। ओके, और यहाँ रिजर्वायर का टेम्परेचर है दैट इज T4 एंड हीट आ रही है इस पे Q4। हीट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हीट इंजन 1, हीट इंजन 2, हीट इंजन 3 ये तीनों सीरीज में लगे हैं। बोल रहा है कि T1 का जो टेम्परेचर है दैट इज 1000 केल्विन एंड फाइनल टेम्परेचर, मतलब ऑपरेट्स बिटवीन 2 फाइनल टेम्परेचर्स दिस एंड दिस। तो ये हो गया 1000 केल्विन। ओके, और यहाँ क्या हो गया? ये भी हो गया। ये कितना है? 300 केल्विन। 300 केल्विन। आपको क्या कह दिया है? कैलकुलेट इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इंटरमीडिएट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और वर्क का रेशियो आपको दे दिया है। आपको क्या गिवन है? गिवन है आपको W1 रेशियो W2 रेशियो W3 इक्वल्स टू 5:4 रेशियो 3। ओके, ये आपको गिवन है और फाइंड करना है, फाइंड आउट इंटरमीडिएट टेम्परेचर, यानी कि T2 आपको फाइंड आउट करना है एंड T3 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कंटिन्यू करते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपको नंबर ऑफ डेटा कम गिवन हो, उस कंडीशन में कार्नोट प्रिंसिपल को जरूर याद कर ले कि शायद वो काम में आपके आएगा कहीं ना कहीं। तो हम तो बेसिक से चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर W1 को हम क्या लिख सकते हैं? W1 इज Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर W2 को क्या लिख सकते हैं? W2
इक्वल्स टू Q2 माइनस Q3 एंड W3 को हम क्या लिख सकते हैं, Q3 माइनस Q4। ओके, किसी को कंफ्यूजन ना हो, Q1 इक्वल्स टू क्या होगा, Q2 प्लस W2 है ना, और Q2 क्या होगा, Q2 इक्वल्स टू Q3 प्लस W3 है ना। यहीं से तो ये इक्वेशन है, W3 इक्वल्स टू सॉरी W2 इक्वल्स टू Q2 माइनस Q3। ओके, यही याद रखना है। और एक और चीज, T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T4। यही ऑर्डर है। T1 आपके पास नोन है, T4 आपके पास नोन है। ये लगा दें फॉर हीट इंजन 1, हीट इंजन 1 के लिए लगा लें, क्या लगाएं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 इक्वल्स टू, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट यानी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए W1, और इस W1 को पाने के लिए जो देना है दैट इज Q1। इस W1 को पाने के लिए आपको चाहिए Q1 एंड इक्वल्स टू, मैं इसको W1 को लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 ऑलरेडी है। ओके, अच्छा W की वैल्यू गिवन है, तो शायद ये इक्वेशन मेरे काम की है कि नहीं देखते हैं। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर्स की टर्म में लिखना ना भूलें, दैट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। भाई साहब टेम्परेचर की टर्म तो लिखना ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर की कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। ओके, यहाँ पर एक काम करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 इक्वल्स टू, है ना, तो हमारे एफिशिएंसी की तो वैल्यू का कोई मीनिंग है नहीं, है ना, देखा जाए तो हम यहाँ से क्या, हमें W1 की वैल्यू नोन है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको क्या क्या नोन है, W1 नोन है, W1 इज 5 एंड T1 नोन है। ओके, तो यहाँ से आप क्या करें, आप लिख लें W1 इक्वल्स टू Q1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। ओके, कॉर्नो प्रिंसिपल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कॉर्नो प्रिंसिपल दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अच्छा इसको क्या करें, Q1 डिवाइडेड बाई T1 को हम लिख देंगे कांस्टेंट C। क्यों लिखेंगे वो अभी मैं आपको बता देता हूं, C दैट इज इक्वल्स टू C इंटू T1 माइनस T2। ओके, बता देता हूं मैं, कॉर्नो प्रिंसिपल है, कॉर्नो प्रिंसिपल फॉर हीट इंजन 1, हीट इंजन 1 पे कॉर्नो प्रिंसिपल लगाओ, हीट इंजन 1 पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट आ रही है विद टेम्परेचर T1 के साथ, टेम्परेचर T1 से, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है, तो माइनस Q2 डिवाइड बाई T2 एंड पुट इक्वल्स टू 0। भाई साहब यहाँ से भी तो आपको मिल रहा है, देखो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू 0 जब आप रख रहे हैं तो आपको मिल रहा है Q1 बाई T1 इक्वल्स टू Q2 बाई T2 एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बात आपको क्लियर हो। दूसरा, फॉर हीट इंजन 2, फॉर हीट इंजन 2, हीट इंजन 2 में देखिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट T2 के साथ आ रहा है, तो Q2 डिवाइड बाई T2 प्लस Q3 रिजेक्ट हो रहा है, तो माइनस Q3 डिवाइडेड बाई T3 एंड पुट इक्वल्स टू 0। आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, Q2 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू Q3 डिवाइड बाई T3 इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको मिल रहा है कि फॉर कॉर्नो प्रिंसिपल, है ना, आपको क्या मिल रहा है यहाँ से कि Q1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू Q2 डिवाइड बाई T2 इक्वल्स टू Q3 डिवाइड बाई T3 इक्वल्स टू Q4 डिवाइड बाई T4 एंड इक्वल्स टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट को मैंने C से डिनोट कर दिया, तो गलत तो नहीं है, ये यहाँ पर C लिख दिया। दिस इज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। बिल्कुल सिमिलर लगा दें हीट इंजन 2 के लिए। ओके, फॉर हीट इंजन 2, हीट इंजन 2 पर भी लगाएं
एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 2 इक्वल्स टू W2 डिवाइड बाई Q2। W2 वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसके लिए Q2 देना पड़ा। W2 को हम लिख सकते हैं Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाई Q2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू T2 माइनस T3 डिवाइड बाई T2। ओके, यहाँ पर T1 की वैल्यू नोन है, दिस इज 1000 केल्विन। ओके, ये 1000 केल्विन आपको नोन है, तो यहाँ से आप W2 की वैल्यू घुमा करके लिख दें, तो W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T2, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं C, तो दैट इज इक्वल्स टू C इंटू T2 माइनस T3, दिस इज इक्वेशन 2, है ना। खटाखट, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सिमिलर अगर हम हीट इंजन 3 के लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर हीट इंजन 3 तो क्या होगा, W3 इक्वल्स टू Q3 इंटू T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाई T3। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू, इसको क्या रखेंगे, दिस इज C, तो C इंटू T3 माइनस T4, और ये है इक्वेशन 3। ओके, ये है इक्वेशन 3। अब कुछ नहीं है, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। यहाँ पर T4 की वैल्यू आपके पास है, दैट इज 300 केल्विन। अब लगा दें भाई साहब इक्वेशन 1/2 एंड 2/3, दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन टेम्परेचर हैं, आपको T2 और T3 फाइंड आउट करना है, दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन वेरिएबल है। ओके, क्या कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, तो W1 डिवाइडेड बाई W2 इक्वल्स टू C इंटू T1 को यहाँ क्या रख सकता हूँ मैं, 1000 माइनस T2 डिवाइडेड बाई C इंटू T2 माइनस T3। ओके, यहाँ से अच्छा ये W1 की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, W1 इज 5 एंड W2 इज 4, तो इसको रख सकता हूँ मैं 5/4। ओके, इसको सॉल्व करें इसको, तो हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 5T2 माइनस 5T3 इक्वल्स टू 4000 माइनस 4T2। इसको फर्दर सॉल्व करें, T2 को इधर ले आए, 9T2 माइनस 5T3 इक्वल्स टू 4000, है ना। लास्ट न्यूमेरिकल में भी बिल्कुल ऐसे ही दो इक्वेशन बन करके आई थी, ax प्लस by इक्वल्स टू c, ax प्लस by इक्वल्स टू c, है ना। दिस इज इक्वेशन 4। आप क्या करें, अगला काम करें, इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दें। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, W2 डिवाइड बाई W3, W2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4, W3 इज 3, तो 4/3 इक्वल्स टू क्या होगा, 2/3 मतलब C T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई C T3 माइनस T4। ओके, यहाँ इसको C से C कैंसिल आउट हो गया, फर्दर सॉल्व करें तो 4T3 माइनस 4T4 इक्वल्स टू 3T2 माइनस 3T3। ओके, सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 4 आ जाएगी। ओके, यहाँ इसको इरेज करके मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, पहले आप इसको नोट करिए। ओके, इसको कंटिन्यू करें, 4T3
और T4 की वैल्यू रख दें यहाँ पर भाई साहब। T4 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, T4 इज 300 केल्विन। ओके, तो 4T3 माइनस 4T4 इज 300 केल्विन इक्वल्स टू 3T2 माइनस 3T3। ओके, T2 एक तरफ ले आए, 3T2 उधर ही रहने दे और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो -7T3 इक्वल्स टू -1200। कोई गलती नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन गलत आ गई तो आंसर गलत आ जाएगा। 3T2 ठीक है, इसको इधर ले आए तो -7T3 ये अपनी जगह रह गया, दैट इज 1200। दिस इज इक्वेशन 5। ये है इक्वेशन 5। By solving equation 4 and 5 we get the values of T2 and T3। okay, T2 मिलेगा एंड T3 मिलेगा। These are the answer। ये आंसर होंगे, सॉल्व करिए। जैसे लास्ट में मैंने बता दिया था आपको कि कैसे कैलकुलेटर को चलाना है ना। अल्फा मॉड इक्वेशन के लिए 1, इक्वेशन के लिए 1, अननोन के लिए 2, ए आंसर आता है T2 इज 708.33 केल्विन एंड T2 इज 475 केल्विन। याद रखिएगा क्या कि टेम्परेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। T1 इज ग्रेटर देन T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T3 एंड T4। तो देख सकते हैं आप T2 इज ग्रेटर देन T3। ओके, तो कई बार को अगर आंसर गलत आ गया और अगर ऐसा कोई आंसर आ गया कि मतलब या तो 300 से कम आ गया या 1000 से ज़्यादा आ गया, तो समझ जाइए आंसर गलत है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स, अच्छे क्वेश्चन है। हमने ऑलमोस्ट सारी वेराइटीज़ हमने ऑलमोस्ट कवर करी हैं। ओके, सो इसके बाद स्टूडेंट्स हम 3 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, कंप्लीट वेराइटी कवर हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके, सो प्लीज़ नोट डाउन स्टूडेंट्स।